Today's assignment was about which topic? Okay. So आज की assignment किस चीज के बारे में थी? Who can tell me that? Okay, so there was a comprehension today. What else was there? Right. Keep on writing. It was about grammar. Beta, please correct the spellings of grammar. Grammar. It's not MER. It's GRAMMAR. Grammar. Comprehension. What else? Okay, so which topics did we cover in grammar today in the assignment? Change the gender, yes. Articles, change the gender, very good. Comprehension, what else was there? Okay, change the number, right. Today's topic was grammar and comprehension. Okay, so now we are going to continue with the session, and as discussed in the assignment, I'm going to explain again the meanings, explain again the topics which are there in the assignment. Okay, so the first topic was articles. Now, as you can see in the screen also, I have presented the screen. How many types of articles do we have? How many types of articles do we have in English language? Mainly they are a, an and the. But उनको हम categorize करते हैं दो categories में. Two different types are there, which are definite and indefinite articles. Okay, definite and indefinite articles. You can have a look. Definite articles वो होते हैं जिनसे हमें किसी चीज के बारे में कुछ पता चलता है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसके साथ हम यूज करते हैं द. एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं? जब हमें स्पेसिफिकली किसी चीज के बारे में पता नहीं होता. एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर ए एंड एन. Right? So if you go by the definition, articles are words that define a noun as specific or unspecific. ठीक है, तो हम आर्टिकल्स हमेशा किसी ना किसी नाउन के साथ यूज करते हैं, राइट, किसी चीज के साथ विद अ पर्सन. ओके, सो हमें कैसे पता चलता है कि किसी चीज के बारे में क्या हम किसी खास चीज के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर वो चीज कोई भी हो सकती है. ओके, नाउ देयर आर टू केसेस. इफ आई से द बॉय स्टैंडिंग इनसाइड द रूम इज माय कजिन, वो लड़का जो रूम के अंदर खड़ा है वो मेरा कजिन है, तो आई यूज्ड द, राइट, द बॉय. बट इफ आई वांट टू से दैट प्लीज कॉल अ बॉय फ्रॉम द क्लास, कि उस क्लास में से किसी भी एक लड़के को बुला के लेके आओ. प्लीज कॉल अ बॉय फ्रॉम द क्लास. क्लास में से किसी भी एक लड़के को बुला के लेके आओ, एक लड़के को बुला के लेके आओ. सो हियर वी आर नॉट श्योर कि मैम किसकी बात कर रहे हैं, कौन से लड़के की बात कर रहे हैं. तो कोई भी लड़का आ सकता है, राइट. हो सकता है मैम ने कुछ नोटबुक्स भिजवानी हो सकता है मैम ने कुछ क्लास के लिए कोई मैसेज सेंड करना हो, तो कोई भी बच्चा आ सकता है, कोई भी बॉय आ सकता है. बट व्हेन आई से प्लीज कॉल अमनजोत फ्रॉम द क्लास, ओके, या फिर जब मैं कहूँ प्लीज कॉल द बॉय हुज रोल नंबर इज 21, उस लड़के को बुलाओ जिसका रोल नंबर 21 है. प्लीज कॉल द बॉय हुज रोल नंबर इज 21, राइट. तो यहाँ पे मैंने द यूज किया. तो जब हमारा नाउन स्पेसिफिक होता है, जब हम किसी स्पेशल इंसान या स्पेशल चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, फॉर दैट वी यूज द. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग अनस्पेसिफिक, इनडेफिनिट, इसके बारे में ज्यादा कुछ खास बताया नहीं गया, ओके, देन वी यूज अ एंड एन. So how do we use these articles? First is the usage of a. We use a before a word beginning with a consonant sound. हम अ तब यूज करते हैं जब हमारा वर्ड एक कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट होता है. Now what is the meaning of consonant sound? The meaning of consonant sound is that हमारे लेटर्स होते हैं जो वाउल्स होते हैं. वी हैव 5 लेटर्स इन इंग्लिश व्हिच आर वाउल्स, दैट इज ए ई आई ओ यू. इनके अलावा जितने भी हमारे पास लेटर्स होते हैं, ऑल ऑफ देम आर कॉन्सोनेंट्स. सो इफ एनी ऑफ द वर्ड स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड लाइक फ्रूट, bicycle, motor car, grocer, European man, with all of these nouns I have used a fruit, a bicycle, a motor car, a grocer, a European man. Reason being, fruit starts with F, bicycle starts with B, motor car with M, grocer with G, and
European man with E. Okay, so ये सब की जो sound आ रही है बच्चे वो vowel sound नहीं है. And if I talk about European, European starts with E, लेकिन sound क्या है? Y. Okay, European starts with E, but the sound is Y. तो Y तो कोई vowel नहीं होता. That means Y is a consonant, so that is why we are going to use with European. Okay, so ऐसा नहीं करना कि A, E, I, O, U होंगे तभी हमने an use करना है. It's not like that. First of all, you need to check whether A, E, I, O, U की sound भी आ रही है कि नहीं. अगर sound आ रही है, that means you have to use an. अगर vowel sound नहीं आ रही, that means you need to use a with the word. Now here, next comes usage of an. Now how to use an? An is used before a word beginning with a vowel sound or silent h, etc. Okay, so an हम तब use करते हैं जब हमारे पास कोई word जो है वो vowel sound से start हो रहा है. Okay, if a word starts with a vowel sound, all right, and साथ में लिखा है silent h. Okay, we have an example of a word which starts with a silent h, that is honest. You can see that he gave me an orange. I gave her an ink pot. I want an egg. He is an honest man. So honest में जो h है वो silent है. That is why यहाँ पर हमने an use किया है. Okay. So orange का o gives a vowel sound. Ink pot का I gives a vowel sound. Egg gives a vowel sound. And h silent से जो बन रहा है honest, it also gives a vowel sound. That is why we use an with the words जो हमारे vowel sound देते हैं starting में. Okay. Now the thing is this, a and an हम तभी use करते हैं when the noun is singular. जब हमारा noun singular है, then we use a and an. Okay. तो हम plural के लिए क्या use कर सकते हैं? We can use the for a plural. Alright? इसका मतलब ये नहीं है कि हम द को सिंगुलर के लिए यूज नहीं कर सकते. हम द को सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन अ और एन जो है we use them only with singulars. The can be used both with singular and plural, but a and an they have only to be used with the singulars. Okay. Now next comes the. The usage of the is like this. It can be used with a particular person or a thing. जब हम किसी खास person के बारे में, किसी खास चीज के बारे में बता रहे हैं, then we can use the. जैसे कि the bag lying on the sofa is mine. सोफा के ऊपर जो बैग पड़ा हुआ है वो मेरा है. ओके, तो यहाँ पर मैं एक स्पेशल एक इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि सोफा के ऊपर जो बैग पड़ा हुआ है, ओके, सिर्फ वही बैग, द बैग विच इज लाइंग ऑन द सोफा, सिर्फ वही बैग मेरा है. हो सकता है इन दैट रूम और भी बहुत सारे बैग्स पड़े हो. द वन बैग कैन बी ऑन द टेबल, वन बैग मस्ट बी लाइंग ऑन द फ्लोर, लेकिन the writer is talking only about the bag which is lying on the sofa. तो जो बैग सोफा पर है वो मेरा है. तो इसमें एक खास इंस्ट्रक्शन आ जाती है. Next is with the rivers. We can use the with the rivers like the Yamuna, then with the mountain ranges like the Himalayas, with the monuments like the Red Fort. Monuments means some famous heritage buildings like the Red Fort, the Taj Mahal, etc. Then is newspaper, the Tribune, the Hindustan Times, the Economic Times, like this. Then holy books, the Ramayana. Holy book means हमारी religious books, जो books हम मंदिरों में use करते हैं, like the Ramayana, the Bible, the Quran, etc. Then is planets and unique objects like the earth, the sky. Now there is only one earth in the whole world. There is only one sky in the whole universe, right? तो जो चीजें पूरी दुनिया में एक हैं, with them also we use the. And then is with superlative degree, right? If I tell you that Ram is the tallest boy in the class. Okay, Ram is the tallest boy. The tallest is the superlative degree of tall. Positive degree is tall. Comparative is taller. And tallest is the superlative degree. So with the superlative degree also we use the. So it becomes the tallest boy. Now I have an exercise for you which we have discussed earlier also. So let's take it one by one. The first is dash Ramayana is dash holy book. So give me the answers. Which articles will be used? Then write in the chat box dash Ramayana is dash holy book. So what will be the answer? Okay, the Ramayana is dash holy book. What would you use with holy?
होली से पहले क्या आएगा बच्चे? अ, द और एन. Alright. Correct answer from Kamlesh Rohra, that is a holy book. So the correct answer is the Ramayana is a holy book. Okay. Now Ramayana you know is a holy book. Important है, पूरी दुनिया में एक ही तरह की रामायण है, ठीक है, important है, unique है, right? So the Ramayana is a holy book. अब holy book के साथ हमने a use क्यों किया? वो इसलिए use किया because in this world there are many other holy books also. इस दुनिया में और भी होली बुक्स हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ रामायण ही एक होली बुक है. देयर आर अदर होली बुक्स एज वेल, लाइक वी हैव गीता, कुरान, श्री गुरु ग्रंथ साहिब. ओके, और भी बहुत सारी होली बुक्स हैं. तो रामायण उनमें से एक है. ओके, रामायण उनमें से एक है. सो द रामायण इज अ होली बुक, राइट? नेक्स्ट इज आई वांट डैश इरेजर, डैश नोटबुक एंड डैश बैग. So what would you use then? Eraser के साथ आप क्या use करोगे? What will you use with eraser? Keep on writing your answers. All right. So I've started getting the answers. With eraser, we'll use an. With notebook, we'll use a. And with bag, we'll use a again, right? Now, the thing is that eraser starts with a vowel sound, so that's why I want an eraser. Notebook starts with a consonant, that's why a notebook. And bag starts again with a consonant sound, that's why we've used a bag. Yes, bache, what's your query? मैम बैग में जो साउंड है बैग एक ही आती है. बेटा हमने स्टार्ट देखना है कि वो वर्ड स्टार्ट किस साउंड से हो रहा है. तो टेल मी, बैग किस साउंड से स्टार्ट हो रहा है? बी से ना? मैम यस. Starts with b. Excuse me, ma'am. Beta, please wait. When I'm talking to one student, please wait for a while. Okay. So, bache, b, bag starts with a b sound, and b is not a vowel, right? That is why हम यहाँ पर a use करेंगे. Yes. Next query. Who was asking? Excuse me. Yes. मैम होली का मतलब HOLY. किसका? HOLY. Okay. Holy means which is related to our religion, जो हमारे धर्म के साथ जुड़ा होता है, जो भगवान के साथ जुड़ा होता है, वो चीज. जैसे गंगा is called holy river. Holy river means जो भगवान जी के साथ जुड़ी हुई चीजें होती है. गंगा को होली रिवर माना जाता है, उनकी हम पूजा करते हैं. ओके, so जिन चीजों की हम पूजा करते हैं, those things which we pray, those things are called holy things, right? Which are related to our religion, which are related to our prayers, those things. Okay. Now next sentence is I met dash child in the school. What's the answer for this question? I met dash child in the school. I met dash child in the school. Keep on writing the answers. Yes. Okay. I met a child in the school. Dash child was very intelligent. So the child was very intelligent, right? So इस sentence में क्या concept है? Concept is this, that when we talk about a thing for a first time, जब हम first time किसी चीज के बारे में बात करते हैं, किसी को बताते हैं जिसके बारे में उसको नहीं पता होता, then we can use a. I met a child in the school. Okay, मैं स्कूल में एक बच्चे से मिली थी और वो बहुत इंटेलिजेंट था. तो when I spoke in Hindi, मैं एक बच्चे से मिली थी. ठीक है, एक बच्चे से मिली थी, that means a. और वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था. ओके, और मैं नेक्स्ट टाइम मैं उसी सेम बच्चे की बात कर रही हूँ, so I can use the. Okay, first time if I'm talking about a thing which is not known to the other person, जिसके बारे में other person नहीं जानते, then we can use a. And second time if I'm again speaking about the same person or thing, then I have to use the. Okay, now look at the way you start your compositions. Compositions कैसे start करते हो? Okay, I have a toy robot. ऐसे बोलते हो ना, I have a toy robot. The robot is blue in color.
तो जब आपने स्टार्ट किया तो आपने अ यूज किया, बाकी जब नेक्स्ट सेंटेंसेस में आते हैं फिर आप द यूज करना स्टार्ट कर देते हो. सो इट इज जस्ट लाइक दैट. There are some more exercises for you. Okay, now first is dash useless thing. What would be the answer to this question? Dash useless thing. A, an, or the. अब कुछ बच्चे an लिख रहे हैं बिकॉज उनको लगा कि यूजलेस में हमारा वर्ड स्टार्ट हो रहा है यू से एंड यू इज अ वाउल. बट ऐसा नहीं है. यस, यू इज अ वाउल, बट हमने उसकी साउंड भी देखनी है. वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि उसकी साउंड क्या आ रही है. यूजलेस में यू की साउंड एग्जैक्टली यू की तरह ही है. य, ओके, य इज द साउंड एंड य इज मैम आपकी बात ठीक तरह से नहीं आ रही. Beta, please check your internet connection. My voice is audible. Okay. So useless में the sound of useless starts with y, and y is not a vowel. That is why we shall write a with it. Okay, a useless thing. Next, dash old man and dash young woman. So what would you write? Dash old man. When you speak, then at the same time listen to it also. आप क्या बोल रहे हो? Dash old man. O से start हुआ, that's why it's a vowel sound. So we shall write an old man and dash young woman and a young woman. Okay? अब यहाँ पर young की भी sound जो है वो य है. Okay? So that is why we'll use a. Next is dash wooden box and dash iron box. Dash wooden box and dash iron box. So wooden starts with W. That is sound is W. Wooden की sound क्या है? W. And W is not a vowel. So that means we'll use a wooden box and dash iron box. Now iron starts with I. So that is a vowel sound. So that's why we'll use a wooden box and an iron box. Now next we have dash sun and dash moon. All right. So sun and moon. It's quite easy. We have just one sun which gives light to the whole world. So there is only one sun and one moon which appears in the sky, which we can see. So yes, the answer would be the sun and the moon. जो चीजें unique होती हैं, with them we use the. Next, Rakesh is dash tallest boy of the class. We have already discussed about it. Tallest, सबसे बड़ा. This is a superlative degree. So we'll use the. Superlative degree hai tallest, so that's why we'll use the with it. Okay, so that's it about the first topic. Now we shall start with the second topic of grammar. Yes, Viche? आपने जो हम क्या लेकिन बाकी भी तो प्लैनेट्स है मैम, उनके भी तो मून्स है. बेटा हम प्लैनेट्स के मून्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर. हम बात, वो तो सभी प्लैनेट्स के डिफरेंट होते हैं, but here we are talking about the moon which is visible to us. Okay, so that is only one. That is only one. ऐसे तो छोटे छोटे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं हमारे यूनिवर्स में, बहुत सारे उनके मून्स होंगे, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली अबाउट द प्लैनेट ऑन विच वी आर लिविंग. हम अर्थ की बात कर रहे हैं. अर्थ का मून तो एक ही है ना. Okay, now next is gender. Gender means the fact of being male or female. Gender की हद से पता चलता है हमें कि कोई इंसान मेल है या फीमेल है. So basically we have types of genders also, and we have already discussed about them. Let's just revise. First is masculine gender. Masculine gender refers to males. Okay, हमारे जो gender है जिसको हम boys, man कहते हैं. Okay, तो लड़कों को, males को हम किस नाम से बुलाते हैं, किस gender से? Masculine gender. So it not only refers to the genders in human beings, but also talks about the animals also, right? So animals में भी तो males, females होते हैं. Okay,
So वहां पर भी हम masculine gender use कर सकते हैं. Next is feminine gender. Now feminine gender refers to being the fact of being a female. Okay, female means girls. Feminine gender girls के लिए use होता है, not only just in human beings but in the animals also. Then is neuter gender. Neuter gender means ऐसा जो कोई gender होता है जिसको हम actually categorize नहीं कर सकते, जिसको हम मेल या फीमेल में कैटेगराइज नहीं कर सकते. नेम्स ऑफ थिंग्स विदाउट लाइफ, दे डोंट हैव एनी कैटेगरी लाइक मेल और फीमेल. तो जो भी चीजें आप देख सकते हो, now you are working on your laptop or mobile or you are using your tablets, right? तो ये सभी चीजें हैं. Can you categorize them into male or female? You cannot categorize them. So all the non-living things, chairs, tables, clocks, knives, pens, computers, And things. all of them are, yes. And things. Your voice is not audible, Bete. Kings or what? And What are you talking things. about? Yes, things. Right. तो जितनी भी चीजें हैं नॉन लिविंग जो होती हैं वो सब होती हैं न्यूटर जेंडर. उनको हम मेल्स फीमेल्स में कैटेगराइज नहीं कर सकते. Right? Then comes common gender. Now common gender means ऐसा word which can be used for both males and females. ऐसे वर्ड्स जो कि हम मेल्स फीमेल्स दोनों के लिए यूज कर सकते हैं. नाउ इफ आई से द वर्ड प्रिंसिपल, ओके, इज इट कंपल्सरी दैट हर स्कूल के प्रिंसिपल एक लेडी ही हो सकते हैं? इज इट कंपल्सरी कि हर स्कूल के प्रिंसिपल एक लेडी ही हो सकते हैं? नो. ओके, स्कूल्स के प्रिंसिपल्स, इट कैन बी अ लेडी ऑल्सो, इट कैन बी अ मैन ऑल्सो, इट कैन बी अ मैन, इट कैन बी अ वुमन, कोई भी हो सकता है. Right? So when we talk about parents, when we say tomorrow is the PTM, so your parents need to come. तो क्या पेरेंट्स का मतलब सिर्फ मम्मा ही होता है या सिर्फ पापा ही होता है? ऐसा तो नहीं होता, दोनों में से कोई भी आ सकता है. Okay, so ऐसे words which we can use for both the genders, both for male and females, they are called common gender. Okay, so for example we have child, teacher, doctor, friend, lawyer, engineer. तो ये सब ऑक्यूपेशंस हैं कि वो क्या काम करते हैं. ओके, टीचर होना भी एक काम करना होता है, डॉक्टर भी एक ऑक्यूपेशन है, लॉयर, इंजीनियर्स. सो ये जो है ये कोई भी हो सकते हैं. ऐसा तो जरूरी नहीं है कि आपकी टीचर सब लेडीज ही होंगी. ओके, मेन कैन ऑल्सो बी टीचर्स, राइट? सो दैट इज वाई ये जो वर्ड्स हैं ये कॉमनली यूज किए जाते हैं फॉर मेल्स एंड फीमेल्स बोथ. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर ऑफ नाउन्स. नंबर ऑफ नाउन्स मीन्स कि आपको उनको काउंट देखना है आपने उनका, एंड यू माइट बी आस्क्ड टू कन्वर्ट देम. यू माइट बी आस्क्ड टू कन्वर्ट फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल. So which are the different ways through which we can convert the number of nouns? So first is by adding s. हम s add कर सकते हैं. Okay, for example bird, birds, book, books, cat, cats, dog, dogs, pen, pens. So most of the things which are available near to you, उन सभी को हम ज्यादातर s यूज करके प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं. But there are some exceptions to this rule. That is कि the words which end with ch, that is ch sound or sh sound or s or double s or x. Okay, ch, sh, s, double s or x sound. इनको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए we need to add es to them. Okay, from batch it becomes batches. From dress it becomes dresses. Like gas and gases, dish, dishes, fox, foxes. Okay, so just like this it follows. The third rule is using y. Okay, so when there is a word which ends with y, कोई ऐसा word जो y के साथ end होता है, it can be treated in two ways. The first method is that जब हमारा वर्ड y से एंड हो रहा है और उसके पहले एक वाउल साउंड है. So you can see in the examples toy, boy, monkey, tray. इन सभी में जो लास्ट में y आया, y से पहले क्या आया? एक वाउल आया, o-a-e. Okay, तो जब y से पहले एक वाउल आया, we just need to add s. Okay, जब y से पहले वाउल आया तो we just need to add s. So it becomes toys, boys, monkeys, trays. But the other case is that when
there is a consonant before by. जब by से पहले एक consonant होगा. Consonant means जब vowel नहीं होगा, like lady, baby, family, city. इनमें कौन-कौन से consonants आए? D, B, L, T, right? So what we have to do then, we just need to remove the by and then we have to add IES. Okay? जब हमारा word by से end हो रहा है, by से पहले consonant है, तो फिर हमने क्या करना है उसको convert करने के लिए? We have to remove by and then we have to add IES. So it becomes ladies, babies, families, cities. Okay, so the two rules were, अगर by से पहले vowel है तो हम simply s add कर देंगे, and if there is a consonant before by, then we need to remove by and we need to s IES. The next rule is for the words which end with f or fe. तो ऐसे words में से हमने f और fe को remove करके we have to add ves. So it becomes loaves, knives, leaves. Okay, f से वो पहले end हो रहे थे, तो we just removed their f and fe, then they became loaves, knives, and leaves. The next rule is for the words which end with o. Maximum words which end with o, उनको plural में convert करने के लिए we simply use es. All right, like hero, heroes, domino, dominoes, tomato, tomatoes, potato, potatoes, like this. हमने क्या किया? O के बाद simply es add कर दिया. But there are few words which I have not written here in the slides. There are few words like bamboos, like hero, bamboo, hero. Sorry, not hero, zero. Bamboo, zero. इनको plural में convert करने के लिए we just need to add s. तो ये जो exceptions हैं, they have been given in your book. You need to remember those exceptions. उनको आपने learn करना है अच्छे से कि ऐसे कौन से words हैं जो o से end होते हैं और उनके साथ हमें es नहीं लगाना. We need to use s with them. Now next is irregular plurals. Irregular plurals means इनको जब हमने convert करना है. Excuse me, ma'am. Yes, बच्चे. Ask बेटा. Make it fast. मैम जौन सा आपने ये वाला स्लाइड, मैम जौन सा स्लाइड में ये लास्ट वाला नंबर है, वो क्या, उसका मीनिंग क्या होता है? टॉर्नेडो. टॉर्नेडो एक तरह का तूफान होता है. टॉर्नेडो जो होता है एक तरह का तूफान होता है. ठीक है, जब आप बड़ी क्लासेस में हो जाओगे यू विल लर्न मोर अबाउट ज्योग्राफी. तो एक तूफान होते हैं बहुत सारे, उनको कुछ नेम्स दिए जाते हैं. ओके, सो टॉर्नेडो भी एक स्पेसिफिक तरह का तूफान होता है. ओके, जो तूफान होता है. हाँ जी. ओके मैम, मैम, यस बेटे. मैम टुमारो इज हॉलिडे. Beta, can we talk about studies right now? Is it really very important to ask about that? मैम You will get a notice. You will get a notice about the same. Okay, please concentrate on your study right now. Now next is irregular plurals. Please wait for a second, but let me finish first. Irregular plurals means plurals जिनके साथ हमें SES use करने की जरूरत नहीं होती. For example, man से क्या बनेगा? Men, child, children, foot, feet, mouse, mice, ox, oxen, deer, deer. Now there are few words which remain the same, like deer, deer ही रहता है, sheep, sheep ही रहता है. We need not to add s with them. Okay, so these are the different types of plurals जिनके साथ हमें different rules use करने होते हैं. Now it's your turn for the exercises to give me the answers. The first question is, the hero beats the criminal. Now what you have to do is you have to change these sentences from singular to plural. Change these sentences from singular to plural. Make it fast. How will you change this? The hero beats the criminal. What would you write? Okay, so the heroes beat the criminals. All right. The heroes. Now, there was a small twist in this sentence. देखो, we have already discussed that जब हम simple present tense की बात करते हैं, okay? Can you identify that this sentence has been written in simple present tense? Is it so or not? The hero beats the criminal.
This sentence has been written in simple present tense. Okay, so आपको कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर beat के साथ s use किया है. And when do we use s with a verb? We use s when it is simple present tense. Okay, तो क्या rules है? हमने कब s लगाना है, कब नहीं लगाना है? When the subject is singular, then we have to add s with the verb. और जब subject plural है तो, जब subject plural है, noun plural में है, then we need not to add s. So when we convert this, hero से heroes बन जाएगा, criminal से criminals बन जाएगा. लेकिन hero के बाद beats लिखा था, तो heroes, जब hero ज्यादा हो जाएंगे, तो our verb will change. हमारा action word, हमारा verb, it will change. So from beats, it would become beat. Yes, बच्चे. मैम बीट्स तो मैम परफेक्ट नहीं हुआ मैम कि हीरो हमेशा क्रिमिनल को मारता है. What are you trying to say, बेटा? मैम आप कह रहे थे परफेक्ट होता है जो आप हमेशा करते हो मैम. तो हीरो Perfect नहीं, मैंने perfect कब कहा आपको? perfect की तो बात ही अभी तक नहीं हुई है. This is simple present tense. The hero beats the criminal. This is simple present tense. जो कि हमेशा होता है. ऐसा होता है ना मूवीज में, हीरोज जो होते हैं वो क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, उनको मारते हैं. So it happens in daily routine. Okay. So the heroes beat the criminals. तो जब हमारा subject change हुआ singular से plural में, तो हमारा action word भी change हो जाएगा. From beats it will become beat. Now next, the cat eats nut. एक cat है, तो eats लिखा है. With one cat I have written eats. क्योंकि subject singular होगा, we need to write s with the verb. तो जब subject ज्यादा हो जाएगा, it would become cats, right? The cats eat nuts. Very good. Great. Now the third sentence, the milkman gave the packet of milk. The milkman gave the packet of milk. How will you change it? Very good. Now please write the answer to this question. The milkman gave the packet of milk. What's its answer? Madhvi, why are you sending so many emojis again and again? The milkmen, very good. The milkmen gave the packets of milk. So from man, it would turn to be men, and from packet, it would turn to be packets. हमें milk से लिखना चाहिए. Milk के साथ तो s आना चाहिए ना? Shall we not write s with milk? Milk भी तो noun है ना? Okay, great. So we shall not write s with milk. So the answer is the milkman gave the packets of milk. क्योंकि milk की जब हम बात करते हैं, we cannot say 1 milk, 2 milk. कभी हम ऐसे नहीं कहते कि give me 1 milk or 2 milk, right? We always give me 1 packet of milk या 2 packets of milk. Packets ज़्यादा हो सकते हैं, but milk will remain milk. Okay, so the milkman gave the packets of milk. Now, coming to the next exercise, it is change the gender in the given sentences. Now we need to change the gender. आपको convert करना है from male to female and from female to male. All right. So the first sentence is the king met the princess yesterday. Somebody is yawning. Who is feeling sleepy? And that too by unmuting the mic. Is Ashmi. Please mute your mics, all of you. Yes. So the king met the princess yesterday. Please write its answer. How will you change the gender? Gender means convert karna from male to female and from female to male. So yes, the queen met the prince yesterday. Absolutely right. The queen met the prince yesterday. Very good. The second one is the servant served the lady with delicious food.
The servant served the lady with delicious food. So, what's its answer? The servant served the lady with delicious food. Write the answer quickly. This is the last question of the session. The servant served the lady with delicious food. Okay. The maid servant, the maid served. No. बेटा कहीं पे भी लिखा नहीं है कि मेल सर्वेंट है या फीमेल सर्वेंट है. ओके, तो जब ऐसा लिखा ही नहीं है तो हाउ कैन यू चेंज? सर्वेंट तो कोई भी हो सकता है या हो सकती है. एक लेडी भी सर्वेंट हो सकती है, एक मैन भी सर्वेंट हो सकता है. तो यहाँ पे जब तक आपको एग्जैक्टली पर्टिकुलरली मेंशन नहीं है द मेड सर्वेंट, ओके, द मैन सर्वेंट, अगर लिखा होता मेड सर्वेंट देन यू वुड हैव रिटन मैन सर्वेंट, दैट वुड हैव बीन फाइन. बट अभी सिंपली आपने लिखना है द सर्वेंट. सर्वेंट का सर्वेंट ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे मेड सर्वेंट या मैन सर्वेंट नहीं लिख रखा. सो इट इज अ कॉमन जेंडर, राइट? सर्वेंट कैन बी यूज्ड फॉर एनी ऑफ द जेंडर्स. द सर्वेंट सर्व द जेंटलमैन विद डिलीशियस फूड. लेडी से बन गया जेंटलमैन एंड सर्वेंट विल रिमेन सेम. और फूड तो फूड रहेगा ही. All right, so this is the way you have to practice for your exams also. That's all from my side for today. You can continue, Monica ma'am. एक्सक्यूज मी मैम. थैंक यू Yes, मैम. बेटे. मैम लोफ क्या होते हैं? लोव्स कहा जाता है जो ब्रेड्स के टुकड़े होते हैं या चपाती की जो बाइट्स होती हैं उसको भी हम लोव्स कह सकते हैं. ओके, द लोफ ऑफ ब्रेड. ओके, जो बाइट्स होती हैं. मैम सारे किसी को म्यूट करें तो मैं लिख नहीं पा रही हूँ. I guess Anita ma'am is the host today. So Anita ma'am, you are requested to please remove the students who are muting each other. आप उनको बस ओके मैम. तुम्हें कहाँ आया था? यस बेटा. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. राइट इन चैट बॉक्स. यू हैव ऑलरेडी रिटर्न. ठीक है. गेट रेडी फॉर द EVS एक्टिविटी. एवरीबॉडी म्यूट योर माइक्रोफोन्स. वेरी गुड चिल्ड्रन. म्यूट योर माइक्रोफोन. शाबाश. चाइल्ड विद ID सुरेंद्र कौर. फिंगर रख रहा है वैसे करके. दिस इज वेरी गुड. शाबाश एवरीबॉडी. कोई किसी को म्यूट अनम्यूट नहीं करेगा. यू विल सिट प्रॉपर्ली इन द क्लास. ठीक है. आज हम लेसन रिवाइज करेंगे 15 एंड लेसन 18 ऑफ EVS. अपनी बुक्स रखो अपने पास सब बच्चे. आई होप यू मस्ट हैव योर बुक्स विद यू. कीप योर बुक्स विद यू. इफ यू डोंट हैव, सो वी विल रिवाइज लेसन 15 एंड लेसन 18. माधवी, आपने बहुत शरारतें की है लास्ट क्लास में. अभी नहीं करनी. आराम से बैठना. सबके वीडियोस ऑन होने चाहिए. Now I am going to share the screen by the time you open lesson number 15. जहाँ हाँ yes प्रवीण बेटा माइक बंद रखो प्रवीण. और जिसको बेटा नहीं आएगा वो बुक पे से देखेगा. जिसको आता है वो बुक चैट बॉक्स इनेबल करिए. वहां पे फास्ट आंसर लिखोगे. ठीक है, ताकि रिटर्न प्रैक्टिस हो जाए. हाँ जी बेटा. यस बेटे. नाउ first we will revise with the lesson 15. Enable your chat box. So this is our activity. Chapter 15 living and non-living and chapter 18 air and water. Right beta? We will start with this activity. आपने फास्ट आंसर देने हैं और सबने आंसर्स देने हैं. ये हमारी रिवीजन है. PT4 के लास्ट 2 चैप्टर्स हैं. 6 चैप्टर्स हम पहले PT1 के 4 चैप्टर्स और PT2 के 2 चैप्टर्स हम रिवाइज कर चुके हैं. ये लास्ट 2 चैप्टर्स हैं PT4 के. दैट दीज वी विल रिवाइज टुडे. और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स. ठीक है, बार बार अनम्यूट नहीं करना. राइट इन द चैट बॉक्स. सो हियर वी गो. पुट अ टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन. जो राइट है उसका आंसर आपने चैट बॉक्स में लिखना है. अ नॉन लिविंग थिंग. 3 ऑप्शंस आर गिवन. राइट वन नॉन लिविंग थिंग. इसमें से नॉन लिविंग थिंग कौन सी है? वेरी गुड, शाबाश.
बहुत अच्छी बात है बेटा, मैक्सिमम आंसर्स मेरे पास आ रहे हैं, चैट बॉक्स इज मूविंग वेरी फास्ट। यस, अ नॉन लिविंग थिंग, इसमें से चेयर जो है दैट इज अ नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग है, चेयर इज मेड बाय मैन, इट इज नॉन लिविंग। डॉग एंड ट्री बोथ आर लिविंग थिंग्स। You know the features of living things. Now, side wise, I will ask some students to unmute their mic. ठीक है, बीच बीच में कुछ बच्चों को माइक को अनम्यूट करने के लिए बोलूंगी, आपने एक्टिव रहना है और क्विक माइक को आपने अनम्यूट करके आंसर देना है। नाउ चाइल्ड चेष्टा, अनम्यूट योर माइक क्विक। चेष्टा करना। Yes, ma'am. टेल एनी वन फीचर ऑफ लिविंग थिंग। यहाँ पे डॉग और ट्री दोनों लिविंग हैं, हम उनको नॉन लिविंग में नहीं ले रहे हैं। एनी वन फीचर ऑफ लिविंग थिंग बोलो बेटा। Ma'am, living things can move one place to another. Yes, very good. Child भी डाले सुरिंदर कौर। One more feature बोलो सुरिंदर कौर। And one living things जो चेष्टा ने बोल दिया वो नहीं बोलना। Okay, ma'am. Ma'am, non-living thing. Yes बेटे। Ma'am, dog. No, फीचर बोलना है। यहाँ पे लिखा है ना नॉन लिविंग थिंग, हमने ले लिया आंसर, चेयर राइट आंसर है। ठीक है, आपने मेरे को बताना है कि लिविंग थिंग्स की कोई क्वालिटी बताओ, उनका कोई, उनके बारे में लाइन बोलो। चेष्टा ने बोला लिविंग थिंग्स कैन मूव, लेकिन प्लांट्स मूव नहीं करते एक्सेप्ट प्लांट्स। अब आप एक और फीचर बोलो लिविंग थिंग्स का क्विक। Ma'am, grow. Yes, living things grow. Madhvi Mehta, you have a doubt? You have it in the chat box. I will give you answer at the end of the meeting. ठीक है? Now next question. A naturally occurring thing in our environment. इनमें से natural thing कौन सी है? कार, हाउस और सन? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है आपका सन। सन एक नेचुरल थिंग है, कार और हाउस मैन मेड है, दे आर नॉट नेचुरल। नेक्स्ट नंबर 3, अ लिविंग थिंग दैट Ma'am, reproduces what by is the pure thing? yes Shweta, Prablin mute your microphone बेटा। Can I Ma'am, a pure thing. Nobody will speak, मैं साथ में आपको बोलूंगी ना, फिर आप बोलना, ठीक है? लिविंग थिंग दैट रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, इनमें से कौन सा लिविंग थिंग एग रिप्रोड्यूस करता है और एग्स देता है? राइट फास्ट। यस शाबाश, बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है आपका लिजर्ड। लिजर्ड जो है वो एग देती है। काऊ और डॉग दे रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज, वो एग नहीं देते, काऊ और डॉग एग नहीं देते, लिजर्ड एग देती है। विनीशा अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. Yes, any one more living thing which reproduce by laying eggs. और कौन सी लिविंग थिंग है जो रिप्रोडक्शन करती है बाय लेइंग एग्स लिजर्ड के अलावा? बाकी बच्चे चैट बॉक्स में लिखो। चैट बॉक्स का आंसर राइट आ रहा है मेरे पास। भी दे सकती है। Hen is the right answer. बिल्कुल ठीक है। विनीशा mute yourself. Hen is the right answer. Now next question is. ठीक है बच्चे। Next number 4. Mute your microphone. A plant that closes on touching. A plant that closes its leaves. Beta, child with ID Harvik, a lot of disturbance comes when you unmute your microphone. So better you write in chat box. You write in chat box. इनमें से कौन सा प्लांट है जो टच करने पे अपने लीव्स को बंद कर लेता है? ये आज आपने वीडियो में देखा होगा। I have shared the video in the WhatsApp group today also. So you must have seen the video. Yes, answer is बिल्कुल राइट है। जिन्होंने वीडियो देखा, जो जिन्होंने पहले पढ़ा है, बिल्कुल राइट है। टच मी नॉट। टच मी नॉट एक फ्लावर है, एक प्लांट है सॉरी, जो कि जिसको आप हाथ लगाते हो तो उसके लीव्स बंद हो जाते हैं। ठीक है, सो इट इज सेंसिटिव टू टच। नेक्स्ट इज मैम आज काम आया था ग्रुप में। यस बेटा, सब कुछ आया है। मैम मुझे शो ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आप मेरे से मीटिंग के बाद में मेरे को मैसेज करना, आई विल शेयर। ठीक है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। यहाँ पे आपने एग्जांपल्स लिखने हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स डिफरेंट स्टूडेंट्स लिखेंगे। ठीक है, लिविंग थिंग्स के एग्जांपल्स लिखो चैट बॉक्स में।
लिविंग थिंग्स। और आपने जो माइक्रोफोन, जो आपने हेडफोन्स लगाए हैं, इनकी जो वायर है उसको मुंह में नहीं डालोगे। हेडफोन्स लगाने की जरूरत नहीं है आपको, अगर फिर भी लगाते हो आप तो उसकी वायर को मुंह में मत डालो। बलजोत सिंह लिखो मैम लिविंग थिंग्स, नॉट अनम्यूट योर माइक्रोफोन, राइट योर करेक्ट इन द मैम चैट। कोई डाउट है? डॉग, कैट, हेन, राइट आंसर है। सन और मून लिविंग कैसे होगा बेटा? प्लांट्स, एनिमल्स, बिल्कुल राइट आंसर चैट बॉक्स में आपका आ रहा है। डॉग और कैट लिखी जा रहे हो सारे। डॉग और कैट से थोड़ा सा आगे चलो। ह्यूमंस, राइट आंसर। न्यू वर्ड लिखो। सन और मून मैम नेचुरल। आकाशदीप बेटे माइक्रोफोन अनम्यूट नहीं करना, चैट बॉक्स में लिखो। बेटे सन जो है वो लिविंग नहीं है। एनिमल्स राइट आंसर है, डॉग राइट आंसर, ठीक है। और लिविंग थिंग्स प्लांट्स हैं, डिफरेंट बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये सब लिविंग थिंग्स हैं। नॉन लिविंग थिंग्स, राइट टू नॉन लिविंग थिंग्स। कंप्यूटर राइट आंसर, व्हीकल, कंप्यूटर, व्हीकल, बैग, चिप्स, कार, राइट आंसर आ रहे हैं। चेयर, टेबल, ये सारे राइट आंसर्स आ रहे हैं। रॉक, सॉइल, बिल्कुल ठीक है, ये नॉन लिविंग है। फोन, लैपटॉप, पेंसिल, बिल्कुल ठीक है। आपके आसपास बहुत सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं जो नॉन लिविंग हैं, देखो और लिखो। बुक्स, शाबाश। फोटोग्राफ, बिल्कुल ठीक आंसर है। बेड, कार, बॉटल। अब आपको पता चल गया ना नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी हैं। नाउ नेक्स्ट इज मैन मेड थिंग्स। मैन मेड थिंग्स लिखो बेटा। विमल बांगा, switch your microphone. Anita ma'am, mute this child. Okay, ma'am. Child with Just they are not Man-made listening, I think. बॉटल, कार, कंप्यूटर्स, बिल्कुल ठीक है। बेड, बिल्कुल ठीक लिख रहे हो। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपने बहुत ध्यान से आंसर देना है। नेचुरल लिविंग थिंग्स, वो नेचुरल थिंग्स जो Monica, लिविंग। ma'am. Sorry to Yes, disturb you. They have done the setting like this that I can't mute them. Vimal Banga. I can't mute Ma'am, this child. The setting is like No. this. They have done the setting like this. no disturbance will be there, then you can I can remove this. Only this can I do. Okay, wait for few. Okay, wait for a few minutes. No problem. Okay, carry on, ma'am. नेचुरल लिविंग थिंग्स, देखो हमने लिविंग थिंग्स के फीचर्स किए हैं बेटा। लिविंग थिंग्स नेचुरल भी, लिविंग सॉरी, हमने नेचुरल थिंग्स के फीचर्स किए हैं। नेचुरल थिंग्स जो होती हैं वो लिविंग भी होती हैं और नॉन लिविंग भी होती हैं। यहाँ आपने नेचुरल थिंग्स लिखनी है जो लिविंग है। रिवर रॉन्ग आंसर है, सन रॉन्ग आंसर है, ह्यूमन और प्लांट्स राइट आंसर है, ट्री राइट आंसर है। सो लिविंग थिंग्स बेटे जो नेचुरल हैं, नेचुरल लिविंग थिंग्स कौन सी हैं? मैन, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स, ये नेचुरल थिंग्स हैं जो कि लिविंग हैं। नाउ नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, ये देखो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। वो नेचुरल थिंग्स के नाम लिखो जो नॉन लिविंग हैं। डोंट राइट योर नेम इन द चैट बॉक्स, नो नीड टू राइट योर नेम, जस्ट राइट द आंसर्स। बिल्कुल ठीक है। अब नॉन लिविंग थिंग्स, सन राइट आंसर, मून, रिवर बिल्कुल राइट आंसर है आपके, माउंटेन। कोई भी उठ कर ही जा रहा है मैम, मेरे से लिख नहीं हो रहा। बेटे आकाश, आपको म्यूट अनम्यूट करने की किसी को कोई जरूरत नहीं, आप अपना वर्क करते जाओ। डोंट लुक एट अदर्स। सी बिल्कुल राइट आंसर है। नॉन लिविंग थिंग सी, सन, मून बिल्कुल राइट आंसर है। रिवर राइट आंसर है। माउंटेन्स, हिल्स बिल्कुल राइट आंसर है आपका। यस। नाउ एनिमल्स दैट ले एग्स टू रिप्रोड्यूस, ये हमने पहले भी किया था, ठीक है। लिजर्ड हमने कर लिया, हैन हमने कर लिया। इसके अलावा और एनिमल्स लिखो जो एग्स देते हैं। डक बिल्कुल ठीक है। लिजर्ड और हैन तो हम लिख चुके हैं। डक बिल्कुल राइट आंसर है। स्नेक, स्पैरो, वेरी गुड, शाबाश। और सोचो। मैम पिजन। हरवीन, हरवी अपने आप को म्यूट करो बेटा, राइट इन चैट बॉक्स। स्नेक राइट आंसर। टॉर्टॉइस बिल्कुल राइट आंसर है। पिजन राइट आंसर। डक राइट आंसर। ऑस्ट्रिच राइट आंसर, वेरी गुड। सबसे बड़ा एग ऑस्ट्रिच का ही होता है। द बिगेस्ट एग इज ऑफ ऑस्ट्रिच। बेटे पिग तो गिव बर्थ टू यंग एनिमल्स, यंग वंस, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर। टॉर्टॉइस, स्नेक, पिजन, बर्ड्स, ये सब राइट आंसर हैं आपके। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज फिलिंग इन द ब्लैंक्स। अगेन वन वर्ड आंसर यू विल गिव एंड क्विकली। अ सीड ग्रोज इनटू अ डैश। A seed grows into a dash.
राइट आंसर। हम सीड से प्लांट का ग्रोथ चार्ट हमने किया है। शिवाक्षी, चाइल्ड विद आईडी शिवाक्षी शर्मा, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योर माइक बेटा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। नाउ टेल मी द ग्रोथ चार्ट ऑफ ए प्लांट। बाकी बच्चे इसका आंसर लिखेंगे नंबर 1 का चैट बॉक्स में। शिवाक्षी आप फास्ट बोलो, ग्रोथ चार्ट ऑफ ए प्लांट। मैम सीडलिंग। सीड के बाद सीडलिंग, सीडलिंग के बाद मैम प्लांट। कौन सा प्लांट? सीधा प्लांट बन गया। प्लांट तो सीडलिंग छोटा सा, सीडलिंग बहुत नन्हा सा प्लांट होता है। उसके बाद क्या बनता है? थोड़ा सा प्लांट ग्रो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नाउ इट हैज बिकम अ स्मॉल प्लांट। ठीक है, दिस स्मॉल प्लांट ग्रोज एंड देन इट बिकम्स अ प्लांट। यस, शाबाश, बिग प्लांट। और बहुत सारे प्लांट्स जो हैं, काफी प्लांट्स जो हैं वो ट्री में कन्वर्ट होते हैं। सारे प्लांट्स ट्रीज में कन्वर्ट नहीं होते। कपिल, म्यूट योर माइक्रोफोन। No, beta, don't unmute your microphones. So a seed grows into a seedling. This is the right answer. Seed से seedling, then small plant से big plant or tree. Now next is green plants prepare their food with the help of dash, dash and dash. हमें पता है कि सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही फूड मैन्युफैक्चर करते हैं, और वो फूड मैन्युफैक्चरिंग के लिए टू मेक द फूड वो कौन कौन सी 3 चीजें यूज करते हैं। प्रियांशु बैंस ने बिल्कुल राइट आंसर लिखा है। राजविंदर कौर, सानवी सोने बिल्कुल राइट आंसर है। आकाश बेटा देखो, फिर आप अनम्यूट कर रहे हो। आप लिखो ना चैट बॉक्स में, आपको लिखना भी आएगा। बहुत अच्छी बात है, आपको आता है। चैट बॉक्स में भी लिखो, आपने ठीक बोला है। ग्रीन प्लांट्स जो हैं दे यूज, वो ग्रीन क्यों है? बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। ग्रीन कलर इज बिकॉज ऑफ द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ठीक है, और उनको क्लोरोफिल उनके पास है क्योंकि वो ग्रीन है। अब उनको चाहिए एयर, वाटर एंड सनलाइट। सो दीज आर द 3 things which the plants need to make the food. That food is used by plants for their growth, and that food is used by us also and other animals also. Next, dash is a non-living natural thing and dash is a living natural thing. बहुत ध्यान से statement. मैम यू आर म्यूटेड। Okay, I unmute myself, don't worry. I am not muted beta, this is fine. If any problem Anita ma'am will tell me. It is okay beta, I am not muted. माइक्रोफोन हर बीस्ट अपना माइक बंद करो। यस, नॉन लिविंग नेचुरल थिंग है सन और ट्री, और लिविंग नेचुरल थिंग है ह्यूमंस। बिल्कुल ठीक आंसर है आपने। यहाँ मैंने लिखा है रिवर और मैंने लिखा है डॉग। आप और भी ऑप्शंस आती हैं, यू कैन राइट एनी ऑप्शन। नंबर 4, फिश ब्रीथ थ्रू देयर डैश। फिश के ब्रीदिंग ऑर्गन्स क्या हैं? बलजोत सिंह बोलो आंसर, अनम्यूट करो अपने आप को। बलजोत, अनम्यूट योर माइक्रोफोन। हाँ, आंसर बोलो। हाँ जी बेटे, आंसर बोलो 4th का। ब्रीदिंग ऑर्गन्स इन फिश। फिश एक वाटर एनिमल है। ब्रीदिंग ऑर्गन क्या है? कैसे सांस लेती हैं? लंग्स। नो 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 नो। हम कैसे सांस लेते हैं? हमारे ब्रीदिंग ऑर्गन्स कौन से हैं? चैप्टर 1 में किया आपने, एक्सटर्नल इंटरनल ऑर्गन्स में। लंग्स। बेटे हम सांस लेते हैं लंग से। तो फिश जो है, लंग्स जो है पानी के अंदर काम नहीं करते। तो फिश के ब्रीदिंग ऑर्गन्स कौन से हैं? मैम सबने एक दूसरे को म्यूट कर रहे हैं तो मैं लिख नहीं पा रही हूँ। जैस्मिन, म्यूट योर माइक्रोफोन। बलजोत, म्यूट योरसेल्फ। बेटा फिश एक वाटर एनिमल है और वाटर एनिमल्स पानी के अंदर लंग्स काम नहीं करते। सो फिश के पास जो ब्रीदिंग ऑर्गन्स हैं वो गिल्स हैं। चैट बॉक्स में आंसर राइट आ रहा है। मालती मेहता, लंग्स नहीं है, गिल्स है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है लंग्स। हमारे ह्यूमंस के ब्रीदिंग ऑर्गन्स का, बफेलो, गोट, जो लैंड एनिमल्स हैं, इनके ब्रीदिंग एनिमल्स जो हैं वो लंग्स हैं। नाउ डैश इज एग्जांपल ऑफ ए मैन मेड थिंग। सिंपल से एग्जांपल मैन मेड थिंग का हम कुछ भी कर सकते हैं। आई हैव रिटन द एग्जांपल। आपने वीक का लिख लो, टेबल लिख लो, बिल्कुल राइट आंसर है। कंप्यूटर इज द राइट आंसर। नाउ क्विकली आंसर इन 1 word। आपने क्विक आंसर देने हैं। दिस इज अ फास्ट राउंड और वेरी फ्यू टाइम विल बी गिवन टू यू। ठीक है, क्विक।
द गैस रिक्वायर्ड फॉर ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए हमें कौन सी गैस चाहिए? क्विक। मैम ऑक्सीजन। बेटा फिर आप अनम्यूट कर रहे हो, चैट बॉक्स में लिखो जसवीर कौन। यस बेटा, इट इज ऑक्सीजन। सांस लेने के लिए वी नीड ऑक्सीजन। सेकंड, दिस गैस एब्जॉर्ब्स हीट। जो हीट है, हमारे हवा में कौन सी गैस है जो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है? हीट को कौन सी गैस, नहीं नाइट्रोजन रॉन्ग आंसर है। Which gas absorbs the heat in the air and does not allow it to escape, और धरती के एटमॉस्फेयर से उसको बाहर नहीं निकलने देती, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है? आंसर इज, कुछ बच्चे आंसर ठीक लिख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। यस, हरीश कौड़ा, गुरप्रीत कौर, काफी बच्चों का आंसर राइट है। चैट बॉक्स इज मूविंग वेरी फास्ट। समर्थ, राइट आंसर। द गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इट ट्रैप्स द हीट, हीट को ट्रैप करती है और एटमॉस्फेयर को गर्म करती है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए दिस गैस इज रिस्पॉन्सिबल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। राइट, वाटर पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट वो चीज है जो कि गंदगी फैलाता है, ठीक है, इससे गंदगी होती है। पानी को कौन पॉल्यूट कर रहा है? वॉशिंग एनिमल्स नियर वाटर बॉडीज, बिल्कुल ठीक है श्रेय केसर। बेडिंग ऑफ एनिमल्स इन वाटर, बिल्कुल राइट आंसर। थ्रोइंग गार्बेज, थ्रोइंग केमिकल्स, बेदिंग नियर वाटर बॉडीज ह्यूमन एक्टिविटीज हो गया। मेंशन करो कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज। यूरिनेटिंग राइट आंसर, लेकिन स्पेलिंग रॉन्ग है। सुनील दत्त बेटा मेंशन करो ह्यूमन एक्टिविटीज को। केमिकल वेस्ट, बिल्कुल राइट आंसर है। थ्रोइंग केमिकल वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज और गार्बेज फ्रॉम द होम्स और डिफिकेटिंग, वेरी राइट आंसर, शाबाश बेटा, ठीक है। वॉशिंग मशीन का मतलब क्या हुआ? ये सब चीजें जो हैं दे पॉल्यूट द वाटर। यहाँ एक पूछा गया है तो मैंने सिर्फ एक लिखा है, गार्बेज फ्रॉम होम्स। आपने बहुत सारे आंसर दे दिए, यूरिनेटिंग, डिफिकेटिंग, बैथिंग, वॉशिंग, ये सब चीजें इन और नियर वाटर बॉडीज दे पॉल्यूट द वाटर, सो दे आर वाटर पॉल्यूटेंट। नेक्स्ट है एनी वन यूज ऑफ एयर। यूज ऑफ एयर लिखो, एनी वन यूज ऑफ एयर। हवा कहाँ यूज होती है? ब्रीदिंग, राइट आंसर। ब्रीदिंग के बाद और लिखो, बस सांस लेने के लिए हवा चाहिए और किसी काम के लिए हवा नहीं चाहिए हमें। बर्निंग, वेरी गुड, शाबाश, राइट आंसर। ब्रीदिंग, बर्निंग। और आंसर लिखो, यस, फिलिंग टायर्स, फिलिंग एयर इन टायर्स, इन्फ्लेटिंग द टायर्स ऑफ द व्हीकल्स, बिल्कुल ठीक है। हम व्हीकल्स के जो टायर्स हैं उनमें हवा भरते हैं तभी वो चलते हैं। सो फॉर ब्रीदिंग, फॉर बर्निंग, ठीक है, फॉर इन्फ्लेटिंग द टायर्स ऑफ द व्हीकल्स, ये राइट आंसर है आपके। यस, एयर इज ऑल्सो यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। विंड यूज होती है, फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। यहाँ पे मैंने एक आंसर लिखा है, बर्निंग। नाउ नेक्स्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज सॉल्युबल इन वाटर। बहुत सारी चीजें हमारे आसपास है जो पानी में घुल जाती हैं। सॉल्युबल का मतलब जो पानी में मिक्स हो जाती हैं। सॉल्ट, राइट आंसर। सॉल्ट के बाद और कुछ लिखो, शुगर, राइट आंसर। शुगर, सॉल्ट, हमने बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स किए हैं। शुगर, सॉल्ट आ गया आंसर। डिटर्जेंट मिक्स हो जाता है, यस। लेमन, यस, मिक्स हो जाता है, लेमन जूस मिक्स कर सकते हैं। आटा पानी में मिक्स नहीं होता बेटा। फ्लोर इज डजंट गेट मिक्स्ड विद वाटर। मिल्क इज द राइट आंसर। यस, आप बिल्कुल राइट आंसर लिख रहे हो। आंसर इज, मैंने यहाँ पे लिखा है सॉल्ट, आप लिख चुके हो सॉल्ट, शुगर, डिटर्जेंट, मिल्क। हनी भी सोल्यूबल इन वाटर है, यू कैन राइट हनी, यू कैन राइट विनेगर, ठीक है, ये सब चीजें पानी में सोल्यूबल हैं। अब लिखो सब्सटेंस व्हिच इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। वो चीज जो पानी में हम डालेंगे तो वो मिक्स नहीं होगी। ऑयल, राइट आंसर। सैंड, बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हो बेटे आप। मड, वेरी गुड। स्लाइम, वेरी गुड। चौक, वेरी गुड। पेंसिल शेविंग्स, वेरी गुड, ठीक है बच्चे। सो ये आपके राइट आंसर हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर, मैंने यहाँ पे लिखा है सॉल्ट। यस, दाल इज ऑल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर, पल्सेस हम बोलते हैं इसको। सैंड इनसॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल राइट आंसर है। नाउ दिस इज द लास्ट राउंड, ट्रू फॉल्स राउंड। इसके बाद मैंने आपको गूगल फॉर्म शेयर करना है, ठीक है। आई विल शेयर द गूगल फॉर्म इन द व्हाट्सएप ग्रुप।
आप इस मीट के बाद उस गूगल फॉर्म को फिल करके मेरे को शेयर करोगे, ठीक है? सो क्विक, दिस इज द लास्ट राउंड, ट्रू फॉल्स राउंड. Number 1, air contains only oxygen. Okay, next minute. म्यूट माइक्रोफोन कर दो. हवा में सिर्फ ऑक्सीजन है? फॉल्स. हवा में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर वेपर्स भी हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर गैसेस भी हैं. ये हमने कंपोजिशन ऑफ एयर डायग्राम में किया है. सेकंड, प्लांट्स रिक्वायर नाइट्रोजन फॉर ग्रोथ. सेकंड का आंसर लिखो. बिल्कुल ठीक है, ट्रू आंसर आ रहा है आपका, बिल्कुल ठीक है. प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए फॉर देयर ग्रोथ. नाइट्रोजन जो है, हवा की नाइट्रोजन को प्लांट्स जो है वो फिक्स करते हैं एंड दैट नाइट्रोजन इज यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ. शाबाश. नेक्स्ट, कॉलेरा इज अ वाटरबॉर्न डिजीज. कॉलेरा एक पानी से पैदा होने वाली बीमारी है. अगर हम गंदा पानी पीते हैं तो क्या कॉलेरा हो सकता है? बिल्कुल राइट आंसर है, ट्रू. कॉलेरा, जिसको हैजा बोलते हैं हिंदी में, कॉलेरा इज अ वाटरबॉर्न डिजीज. इट इज कॉज्ड बाय कंज्यूमिंग डर्टी वाटर. नंबर 4, प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज इवेपोरेशन. लिक्विड वाटर से हमने वाटर वेपर बना दिया तो इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलेंगे. बिल्कुल ठीक आंसर है, यस, प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. नेक्स्ट, मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल गैसेस इन एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन. जब हार्मफुल गैसेस, नुकसान वाली गैसेस हवा में चले गई तो हवा पॉल्यूट हो गई, गंदी हो गई. स्मोक ऑफ व्हीकल्स है, बर्निंग है. यस, बिल्कुल ठीक आंसर है आपका, ट्रू. बिल्कुल ट्रू, राइट आंसर है बेटे आपका. सो दिस वाज द एक्टिविटी फॉर टुडे. यू विल गेट रेडी विद योर मैप्स. मैंने मैप्स का वीडियो शेयर किया था. मैप्स आप फिल करके रखोगे अपने, ठीक है? यू विल फिल द मैप्स. आपको मैप आना चाहिए और अपने मैप्स अपने पास लेके रखो फॉर द प्रैक्टिस ऑल्सो. और एनी क्वेरी, 14th को आपका एग्जाम है. अनिता मैम, यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग. इफ 14th को आपका एग्जाम है, you still have any query, you can send me your queries in my WhatsApp number. ठीक है? Now I am going to share the Google form, but I will share the Google form in the WhatsApp group. I will close this form at 7:30. 7:30 मैंने इसको डिसेबल कर देना है. Half an hour you have. You will fill this form from the WhatsApp group, right? So this was all for today EVS activity. Anita ma'am, you can stop recording. WhatsApp group. Okay, ma'am. Yes beta, WhatsApp group में करूँगी now. And beta, just listen. Now if you have any query, you can stay in the meeting. If you don't have any query,